Hi everyone, this is Pooja. Hope you are all doing very well. So welcome back to my YouTube channel IS Point. Like the previous one, we are back again with another video focusing on an important topic. So before moving forward, please click on the bell icon and subscribe our YouTube channel to get notifications. So today we will know about reciprocal pronoun. रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी कभी क्या होता है कि हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो चीज़ अलग लिखा रहता है और जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो उसका मतलब अलग लिखा रहता है। तो दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज कि हम तो बुक में कुछ और पढ़े थे, मैगजीन में तो कुछ और शो कर रहा है, हमारे टीचर ने तो कुछ और पढ़ाया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, इसके कितने काइंड्स होते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू बी अटेंटिव हियर। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल शब्द का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल शब्द का मतलब है टू शो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और यू कैन से टू शो म्यूचुअल रिलेशनशिप, टू शो या और यू कैन से टू एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ये सब हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो हमारा रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे हमारा ईच अदर हुआ एंड वन एंड अदर हुआ। तो ईच अदर का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, और वन एंड अदर का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप रेसिप्रोकल का मतलब जान लीजिए कि रेसिप्रोकल का मतलब है क्या, कि टू शो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारे बीच में जो कैसा अंडरस्टैंडिंग होता है या फिर हमारे बीच में कैसी एक रिलेशनशिप है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बोल दी कि दे लव्ड ईच अदर। दे लव्ड ईच अदर मतलब क्या है कि वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो यहाँ पे वो क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक रेसिप्रोकल हो गया। या फिर आप बोल सकते हो दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर। अब यहाँ पे भी क्या है, दे सेव देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर। तो यहाँ पे क्या, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो अब इतना हम जान लिए। तो जो हमारा अब यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारा ईच अदर होता है एंड सेकेंड हमारा वन एंड अदर होता है। जैसे मैंने कहा कि ईच अदर एंड वन एंड अदर होता है। सो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, यानी ईच अदर का यूज़ किसके लिए होता है, जब दो की बात हो, यानी जब हम दो लोग की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर यूज़ करते हैं। या फिर जैसे हम बिटवीन एंड अमॉन्ग की एक बात करते हैं तो बिटवीन एंड अमॉन्ग का, जैसे दो के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह है कि अगर हमारा दो आए, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आइदर नाइदर, यानी दो की जब बात हो तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं और दो से अधिक की बात हो तो हम वहाँ पे नन का यूज़ करते हैं। तो सेम हमारा ये भी होता है। इट मीन्स कि जब दो की बात हो तो हम वहाँ पे ईच अदर का यूज़ करेंगे। आप इस बात को याद रखो कि जब भी हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमारा वहाँ पे हमेशा ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर ऐसे करेक्ट करने के लिए आते हैं, या फिर हम स्पीकिंग में भी जब यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब दो की बात हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर। और जब दो से अधिक यूज़ हो यानी वन एंड अदर, वन एंड अदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू, यानी जब दो से अधिक लोगों की बात हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वन एंड अदर। जैसे हमारा हो गया नेदर एंड नन। तो नेदर हमारा दो के लिए यूज़ होता है और नन मतलब दो से ज़्यादा के लिए। तो सेम इसी तरह ये है कि ईच अदर दो के लिए होता है एंड वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लेट्स से सम एग्जांपल्स। सोहन एंड सारिका गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन दियर वेडिंग डे, यानी सोहन एंड सारिका दोनों ने अपनी वेडिंग दिन पे एक दूसरे को क्या दिए, गोल्ड रिंग्स दिए। तो यहाँ पे सोहन एंड सारिका की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल एक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को गोल्ड रिंग दिया। अब यहाँ पे देखो सोनम एंड सारिका, यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ईच अदर। अगर यहाँ पे एक और पर्सन ऐड हो जाता तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते, वन एंड अदर यूज़ करते। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेकेंड लिखा हुआ है कि द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून
किकिंग द बॉल टू वन एंड अदर। अब यहाँ पे किड्स, अब यहाँ पे एक किड्स की बात नहीं हो रही, वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे वन एंड अदर लगा हुआ है। इट मीन्स कि जब वन एंड अदर लगा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या मोर देन टू की बात हो रही है, यानी मोर देन टू किड्स हैं। तो वहाँ पे जब दो से अधिक किड्स हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हमारा? वन एंड अदर लगा। थर्ड हमारा जैसे एग्जाम्पल है सीता एंड गीता रिस्पेक्ट ईच अदर। तो सीता एंड गीता रिस्पेक्ट ईच अदर क्यों लगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, सिर्फ सीता एंड गीता है, बाकी तीसरा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लगा? ईच अदर लगा। बट वहीं अगर आप फोर्थ एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ पे मैंने लिखा है कि सीता गीता एंड मीता रिस्पेक्ट वन एंड अदर। अब यहाँ पे तीन लोगों की बात होगी, यानी एक एक्स्ट्रा हो गए, दो की बात नहीं हो रही है, अब दो से ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? वन एंड अदर लगा। तो आपको अगर ये समझ में आ गया कि जहाँ दो लोग हो वहाँ पे हमें ईच अदर का यूज़ करना चाहिए, और जहाँ हम दो से अधिक लोगों की बात करें तो वहाँ पे हमें वन एंड अदर का यूज़ करना। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दे लव्ड ईच अदर, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वन एंड अदर, तो क्या ये गलत है? आप जैसे कभी क्या होता है कि हम जब मैगज़ीन, हम बुक्स में तो पढ़ लिए कि हाँ ईच अदर मतलब दो के लिए यूज़ होता है और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। हमारे टीचर ने भी हमको यही सिखाया कि दो के लिए ईच अदर का यूज़ होता है और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का यूज़ होता है। बट मैं आपको बता दूँ कि जो वन एंड अदर है, अगर हम दे लव्ड वन एंड अदर लगाएं तो भी हमारा वहाँ पे गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि उनका जैसे कुछ लोग, जैसे होता है ना कि कोई भी अगर हमारा कुछ कोई कहता है तो उस पर बहुत सारे मतभेद रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि कुछ लोग मानते हैं कि ईच अदर का यूज़ जो होता है वो हम मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं, और वन एंड अदर का यूज़ हम सिर्फ टू के लिए यूज़ करते हैं। यानी सिर्फ जब अगर दो पर्सन हो तो हम वन एंड अदर का यूज़ करेंगे, और जब दो से अधिक लोग हों तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। बट हमारे बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं है। तो जब हम क्या न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं या फिर आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ोगे तो ये अगर वहाँ पे अगर ऐसा आ जाए कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो बताया था कि जो हमारा ईच अदर है वहाँ पे तो दो के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ हो गया, तो ये गलत है। नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेजेस होती है। जैसे मैंने आपको बताया स्पीकिंग में थोड़ा अलग होता है, ग्रामेटिकल थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ पे द हिंदू, जैसे द हिंदू अगर की बात करें हम, तो द हिंदू में भी आप जब पढ़ोगे तो कभी कभी वहाँ पे बिटवीन लिखा रहता है। तो बिटवीन हम अक्सर दो के लिए पढ़ते हैं कि जब दो लोगों की बात हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता है, और दो से अधिक की बात हो तो वहाँ पे अमॉन्ग का यूज़ होता है। बट आप देखोगे कि जो न्यूज़पेपर्स, जो हमारे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें क्या होता है कि बिटवीन जो है वो दो से अधिक के लिए यूज़ हुआ है, अमॉन्ग जो है वो दो के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। या फिर सेम इसी तरह है कि वहाँ पे ईच अदर का यूज़ दो से अधिक के लिए हुआ है और वन एंड अदर का यूज़ एक के लिए हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको गलत साबित करो। बट हाँ, जब हम ग्रामेटिकल देखते हैं, जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने बैठते हैं, या फिर जब हम स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम ईच अदर का यूज़ दो के लिए करते हैं और वन एंड अदर का यूज़ दो से अधिक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वी शुड ऑल लव एन अदर। अब यहाँ पे वी, अब वी में मतलब सिर्फ दो नहीं आया कि हम दोनों, वी मतलब बहुत, वी ऑल यहाँ पे लिखा हो ना, वी शुड ऑल लव एन अदर, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन अदर का यूज़ किए हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।